Hello, dear students. Myself, Dr. Sunil Tandon, Assistant Professor, Department of Rachna Sharir, Mahavir Ayurvedic Medical College and Hospital, Meerut, UP. Today's topic is Anatomy of Liver, Part 2. Here we study the lobes of the liver. Let's start. Lobes of the liver. In last class, we study about the type of the lobe, that is anatomical lobe and physiological lobe. Here we study in detail. So, in anatomical lobe, liver has divided into two lobes, left lobe and right lobe. It is divided into two lobes by the attachment of firstly by falciparum ligament. जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, it is anteriorly attached which run continuous to superior surface. सामने की तरफ देखिए एंटेरियर सरफेस है, इस एंटेरियर सरफेस को फेल्सीफेरम लिगामेंट जैसे कि लेवल है वो जो है उसको टू पार्ट में डिवाइड कर रही है, लार्जर राइट लोब एंड स्मॉलर लेफ्ट लोब. दूसरा जो है लिगामेंट का अटैचमेंट होता है, इट इज डिवाइडेड इंफीरियरली बाय फीसर फॉर लिगामेंटम टेरिस ऑन इंफीरियर सरफेस. यहाँ पर वो ये सामने का जो है एंटीरियर सरफेस है, तो नेक्स्ट स्लाइड में इसका इंफीरियर सरफेस पे देखेंगे फीसर फॉर लिगामेंटम टेरिस. तीसरा आपको याद रखना है, इट इज डिवाइडेड बाय द अटैचमेंट ऑफ फीसर फॉर लिगामेंटम वेनोसम ऑन पोस्टीरियर साइड ऑन पोस्टीरियर सरफेस. फिर से एक बार, जैसे कि लीवर जो है वो दो लोब में बढ़ता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब. किन किन लिगामेंट के अटैचमेंट से? पहला फेल्सीफेरम लिगामेंट एंटेरियरली एंड सुपीरियरली. सेकेंड फीसर फॉर लिगामेंटम टेरिस inferiorly on the inferior surface. Thirdly, fissure for the ligamentum venosum posteriorly on posterior surface. अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. Let we come on second figure which shows posterior surface and inferior surface. यहाँ पर देखो मार्किंग हुई है येलो कलर में और रेड कलर पे. जो बॉक्स रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो लिगामेंटम वेनोसम को और लिगामेंटम टेरिस को जो है रिप्रेजेंट कर रही है. तो उसी के जो है जो फिशर दिया है उसी के पैरेलल में जो है मैंने मार्किंग किया है येलो एरो से और रेड एरो से. तो अब देखते हैं जो फिशर फॉर द लिगामेंटम टेरिस, ये जो है इंफीरियर सरफेस पर रहेगा जो कि रेड मार्किंग से शो हो रहा है. और इसी के जो है ऊपर में देखते हैं कि लिगामेंटम वेनोसम के लिए फीसर है जो कि येलो से मार्क है. ये दोनों फीचर से जो है राइट लोब और लेफ्ट लोब पोस्टेरियरली डिवाइड होता है. अब जो है नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं. लेट वी कम ऑन राइट लोब. राइट लोब is much larger than the left lobe and forms 5/6 of the liver. It contributes to all the 5 surface of the liver and present the quadrate lobe and quadrate lobe. Let me come on the figure now. We will see that right lobe is much larger than the left lobe. जैसे कि हम जानते हैं राइट लोब को लेफ्ट लोब से डिवाइड कौन कर रही है? पहला लिगामेंटम वेनोसम का फीसर, दूसरा लिगामेंटम टेरिस का फीसर इंफीरियरली राइट लोब और लेफ्ट लोब को डिवाइड कर रही है. अब जो है देखते हैं कि दोनों में कंपेयर करते हैं कौन सी लोब बड़ी है तो और कितनी बड़ी है. तो लेफ्ट लोब कंट्रीब्यूट द 5/6 पार्ट ऑफ द लिवर and left lobe contributes the 1/6 part of the liver. Secondly, why right lobe is larger? Because it bear two lobes, that is caudate lobe and second is quadrate lobe. क्यों से quadrate lobe? इन्हीं को मिला के ट्रेडिशनली एनाटॉमिकल लोब 4 लोब में बढ़ते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, caudate lobe एंड quadrate lobe.
राइट लोब के साथ ही रहता है क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब, इसीलिए जो है राइट लोब जो है वो लीवर का 5th-6th पार्ट को बनाता है। अब जो है राइट लोब है वो कंट्रीब्यूट करता है 5 सरफेस को, डेट इज एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस एंड राइट सरफेस। अब देखते हैं क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब को समझने से पहले हमें 2 सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस को जानना जरूरी है। सारे सरफेस को डिटेल में हम पढ़ेंगे लेटर ऑन, अभी सिर्फ इसे शॉर्ट में समझते हैं। तो पहले पोस्टीरियर सरफेस पे आते हैं। तो पोस्टीरियर सरफेस इज कॉन्केव इन शेप एंड इंफीरियर सरफेस इज आल्सो कॉन्केव इन शेप। अब जो है हम फिगर में आते हैं, फिगर में देखते हैं। तो मैंने यहाँ फिगर में पिंक कलर से मार्क किया है एक एरिया को, जो लीवर का ये एरिया कंट्रीब्यूट करेगा बेयर एरिया को, सुप्रारीनल ग्लैंड इंप्रेशन को और ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना को, कैवा को। ये जो पिंक कलर का जो एरिया दिख रहा है, पिंक कलर का जो मार्क्ड एरिया है, वो फिर से एक बार बेयर एरिया को, सुप्रारीनल ग्लैंड इंप्रेशन को और ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कैवा को कवर करेगा। इसके साथ में उसके लेफ्ट पे जो है क्वाड्रेट लोब को देखते हैं, और क्वाड्रेट लोब के लेफ्ट साइड में हम जैसे जानते हैं फीसर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। उससे भी अगर लेफ्ट पे देखते हैं तो इससे लेफ्ट में देखते हैं तो ऑरेंज कलर से जो एरिया मार्क्ड है, उस एरिया के बाहरी किनारे में इसोफेगस इंप्रेशन पाया जाता है। तो एक बार जो है फिर से एक बार देखते हैं। जो पिंक कलर का एरिया है वो फर्स्ट बेयर एरिया, सुप्रारीनल इंप्रेशन और ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कैवा को कवर कर रही है। उसके बाद आता है क्वाड्रेट लोब और उसी के लेफ्ट में आता है फीसर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, और उससे जो लेफ्ट में जो है, लेफ्ट में जो आता है देयर इज इंप्रेशन फॉर इसोफेगस। तो जो फिगर में ऑरेंज कलर से पूरे पिंक कलर, मतलब ऑरेंज कलर जो है वो पिंक कलर इंक्लूडिंग क्वाड्रेट लोब रिप्रेजेंट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, जो कि कॉन्केव शेप की होती है। इसे दोबारा फिर से जब सरफेस ऑफ लीवर पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। अब आते हैं पोस्टीरियर सरफेस पे, इंफीरियर सरफेस पे। तो पोस्टीरियर सरफेस के नीचे जो भी पार्ट दिख रहा है वो इंफीरियर सरफेस है, जो कि क्वाड्रेट लोब को कैरी करके रखता है। अब 5/6 राइट लोब है, उसके जो एक्स्ट्रा लोब क्वाड्रेट लोब को हम जूम करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे उसे पढ़ते हैं, उसकी बाउंड्रीज। तो उसकी बाउंड्रीज पढ़ते हैं कि वो किस किस से, जो क्वाड्रेट लोब है वो किस किस से मिलके बना है। और जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। कॉर्डेट लोब, सी से कॉर्डेट लोब। इन कॉर्डेट लोब द बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज कॉर्डेट लोब इज मेंट बाय विच स्ट्रक्चर, और ये भी कह सकते हैं कि कॉर्डेट लोब किन किन स्ट्रक्चर से चारों तरफ से घिरी रहती है। तो देखते हैं, लेट वी सी ऑन द फिगर। I pointed the structure with different color, that is blue, red, yellow and one triangular green mark, और लेफ्ट साइड में सेम कलर से स्ट्रक्चर लेवल है। तो देखते हैं कि क्वाड्रेट लोब इज बाउंडेड बाय राइट बाय द ग्रुप ऑफ द इंफीरियर वेना कैवा, जैसे कि फिगर में मार्क है ग्रुप फॉर द इंफीरियर वेना कैवा, ये जो है रेड रंग से मार्किंग हुई है। सेकेंडली देखते हैं ऑन द लेफ्ट ऑफ द फीसर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम,
जो कि येलो कलर से मार्क है, और वो लेफ्ट साइड पे जो है कॉर्डेट लोब को बाउंडेड कर रही है। तीसरा देखते हैं इंफीरियरली बाय द पोर्टा हिपैटिस। तो जो ये ग्रीन रंग का जो रेक्टेंगुलर मार्क है वो पोर्टा हिपैटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पोर्टा हिपैटिस जो है वो क्या क्या कंटेन करके रखेगा? हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक डक्ट को। इसी को पोर्टल ट्रेड भी कहते हैं। अब देखते हैं इसके एबो में जो है ब्लू रंग की जो है मार्किंग हुई है, एबो इट इज कंटिन्यूअस विद द सुपीरियर सरफेस। तो ऐसे करके जो है कॉर्डेट लोब 4 बाउंड्री से घिरा रहता है। तो फिर से रिवाइज करते हैं। पहला रेड मार्क से जो हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है राइट ऑन राइट बाय द ग्रूव फॉर द इंफीरियर वेना केवा। उसके बाद जो है येलो रंग की जो पॉइंटेड पॉइंट है ऑन द लेफ्ट बाय द फीसर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम, एंड इंफेरियरली बाय द पोर्टा हिपैटिस जो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है। और ये पोर्टा हिपैटिस कंटेन करके रख रही है हिपैटिक पोर्टल वेन को, हिपैटिक आर्टरी को और हिपैटिक डक्ट को। और ब्लू रंग की जो मार्किंग हुई है एबो इट इज कंटिन्यूअस विद द सुपीरियर सरफेस। अब स्लाइड में जूम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्वाड्रेट लोब को, उसकी बाउंड्रीज पढ़ते हैं जो कि इंफीरियर सरफेस में होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। लेट वी कम ऑन क्वाड्रेट लोब। द क्वाड्रेट लोब इज सिचुएटेड ऑन द इंफीरियर सरफेस. It is bounded on the it is bounded by the anteriorly by the inferior border, posteriorly by the porta hepatis, on the right by the fossa for the gall bladder, on the left by the fissure for the ligamentum teres. अब जैसे कि हम जो है स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं, इसमें भी जो है मैंने अलग अलग डिफरेंट कलर से जो है इसे मार्क किया है, रेड, येलो, ब्लू एंड 1 रेक्टेंगुलर ग्रीन मार्क्ड। ठीक है, और इसी के साथ में जो है लेफ्ट में इसकी लेबलिंग हुई है, सेम कलर से उनकी लेबलिंग किया हूँ। तो अब देखते हैं कि क्वाड्रेट लोब के एंटेरियरली, अब क्योंकि ये अब इसमें एंटेरियर और पोस्टीरियर वर्ड क्यों आ रहा है, और क्वाड्रेट लोब में सुपीरियर सरफेस में जो है सुपीरियरली आया था, तो इसमें जो है क्वाड्रेट लोब में जो है एंटेरियरली इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बिहाइंड से मतलब कॉन्केव रहता है। तो जो है इसका इंफीरियर सरफेस पीछे से देखते हैं तो ये सामने से हमको एंटेरियरली दिखाई देगा। तो जो है क्वाड्रेट लोब के जो सामने में जो है एंटेरियर में जो है येलो रंग का मार्क दिख रहा है जो कि इंफीरियर बॉर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के जो है पीछे में जो देखते हैं रेक्टेंगुलर मार्क है जो कि पोस्टेरियरली इसमें जो है पोर्टा हिपैटिस जो है रहता है। और पोर्टा हिपैटिस के कंटेंट्स हम जानते हैं जो कि पिछले स्लाइड में आपको बता दिया गया है। इसके अलावा जो है राइट साइड पे देखते हैं तो फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर जो कि रेड रंग की मार्किंग है, और गॉल ब्लैडर भी दिख रहा है, फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर लिखा है, तो उसका जो है फोसा रहेगा जिसमें गॉल ब्लैडर उसमें अटैच रहेगा। उसके बाद ब्लू रंग की मार्किंग है जो कि लिगामेंटम टेरिस के ऊपर जो है ब्लू रंग का मार्क है, और ये जो है क्वाड्रेट लोब के लेफ्ट में रहेगा, फीसर फॉर द लिगामेंटम टेरिस। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। Let's see the fissure and the fossa who separate the 4 lobes of the liver to one another. 4 lobes means right lobe, left lobe, caudate lobe and quadrate lobe. Separations of the 4 lobes of the liver. Please see on the figure I mark the 3 structures 1, 2 and 3. तो ये मार्किंग रिप्रेजेंट कर रही है 3 डिफरेंट फिशर एंड फोसा को जो डिवाइड करती है लीवर को 4 लोब में, डेट इज राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट लोब एंड
क्वाड्रेट लोब। तो पहले देखते हैं राइट सेजेटल फोसा। इट इज मार्क्ड बाई फिगर 1। इट इज फॉर्म्ड बाई ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा, जो कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेट लोब की राइट बाउंड्री बनाती है। और इंफीरियर साइड पे देखते हैं तो फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर, जो कि राइट बाउंड्री है किसकी, क्वाड्रेट लोब की। तो इन्हें मिलाकर कहेंगे अलोंग फ्रॉम अबव टू बिलो राइट सेजाइटल फोसा। अब इसके अपोजिट साइड में आते हैं तो मैंने मार्क किया है फिगर 2, जिसे मार्क किया है फिगर 2। तो पॉइंट नंबर 2 रिप्रेजेंट करेगा लेफ्ट सेजाइटल फीसर को। ये किससे बनती है, फीसर फॉर लिगामेंटम वेनोसम ऑन पोस्टीरियर सरफेस एंड फीसर फॉर लिगामेंटम टेरिस ऑन इंफीरियर सरफेस। जैसे कि हम जानते हैं कि फीसर फॉर लिगामेंटम वेनोसम बनती है लेफ्ट बाउंड्री ऑफ क्वाड्रेट लोब से, और सेकेंडली फीसर फॉर लिगामेंटम टेरिस जो है वो क्या बनाती है, लेफ्ट बाउंड्री बनाती है क्वाड्रेट लोब की। लेट वी कम ऑन द थर्ड मार्क। तो थर्ड फिगर जो दिख रहा है वो ट्रांसवर्स गया है, जो ट्रांसवर्स गया है, जो ब्लू मार्क जो दिख रहा है। लेट वी कम ऑन द थर्ड पॉइंट। द रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट द ट्रांसवर्स फीसर एज सोन ऑन द फिगर। ट्रांसवर्स फीसर रहती है, इसमें जो है पोर्टा हिपैटिस जो है, पोर्टा हिपैटिस रहता है। और ये जो पोर्टा हिपैटिस है ये कंटेन करके रखता है, जैसे कि आपको पहले बताया है, हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक डक्ट। फिर से एक बार, पॉइंट नंबर 1 जो है ऊपर से राइट सेजेटल फोसा को जो है दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बनता है ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा एंड फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। सेकेंड फिगर है लेफ्ट सेजाइटल फीसर। ये जो है लिगामेंटम, फीसर फॉर लिगामेंटम वेनोसम एंड फीसर फॉर लिगामेंटम टेरिस की वजह से बनेगा। तीसरा जो है ट्रांसवर्स फीसर है, जो कि कंटेन करके रखेगा पोर्टा हिपैटिस को, जो कि पोर्टा हिपैटिस जो कि कंटेन करके रखेगा हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक डक्ट को। और जो है ये जो फीसर और फोसा है ये सेपरेट कर रहे हैं 4 लोब को, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब को। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। पोर्टा हिपैटिस, इसी को जो है पोर्टल ट्रैड भी बोलेंगे। अब जो ये देखते हैं कि फिगर में देखते हैं, ये जो है मार्क किया हुआ है रेड, येलो और ब्लू जो है उस स्ट्रिप से जो है कुछ कुछ जो है लेवलिंग है जो शो कर रहा है पोर्टा हिपैटिस को। तो पोर्टा हिपैटिस इज अ ट्रांसवर्स फीसर। इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, सिचुएटेड ऑन इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर। जो पोर्टा हिपैटिस है वो क्या है, ट्रांसवर्स फीसर से बना है, जो कि 5 सेंटीमीटर लंबी होती है अप्रोक्सीमेटली, और सिचुएटेड रहेगी इंफीरियर सरफेस राइट लोब के। इट लाइज बिटवीन क्वाड्रेट लोब अबव एंड क्वाड्रेट लोब, क्यू से क्वाड्रेट लोब बिलो। अब देख सकते हैं फिगर में, ऊपर में जो है क्वाड्रेट लोब रहेगा पोर्टा हिपैटिस के, और नीचे में जो है क्वाड्रेट लोब रहेगा। अब ये जो है पोर्टा हिपैटिस है, तो पोर्टा हिपैटिस कोई भी ऑर्गन होता है, वो ऑर्गन में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अंदर जाते हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो है वहाँ से बाहर निकलते हैं। यानी कि आर्टरीज हो सकते हैं, वेन्स हो सकते हैं, नर्व्स हो सकते हैं, इसके साथ लिम्फेटिक चैनल्स हो सकते हैं। ये सब जो है डक्ट जो है ये सब एंटर करेगी और वहाँ से बाहर भी निकलेगी। तो ऐसे को जो ऐसे स्ट्रक्चर को जहाँ से जो स्ट्रक्चर्स अंदर जाते हैं और बाहर निकलता है उसे बोलते हैं हाइलम, उसे बोलते हैं हाइलम। तो ये जो है लीवर का जो है पोर्टा हिपैटिस है,
पोर्टा हिपेटिस से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एंटर करेंगे और वहीं से जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बाहर निकलेंगे। तो देखते हैं कि इसमें से कौन से स्ट्रक्चर्स है जो इसमें एंटर करते हैं। तो इसमें हिपेटिक आर्टरी एंटर करेगी, जो येलो रंग की मार्किंग हुई है, देख सकते हैं येलो रंग की दो मार्किंग है, एक राइट ब्रांच और एक लेफ्ट ब्रांच। और हिपेटिक प्लेक्सस ऑफ नर्व जो कि लीवर को सप्लाई करेंगे, नर्व के जो प्लेक्सस है वो उसमें एंटर करेगी। इसके अलावा इससे बाहर भी कुछ चीज़ निकलेगा। तो इसमें क्या निकलेगा, हिपेटिक डक्ट जो कि बाइल को कैरी करके रखेगा, हिपेटिक डक्ट। और इसमें बहुत सारे जो है लिम्फ नोड्स यहाँ से बाहर निकलते हुए दिखेंगे। अब जो है पोर्टा हिपेटिस में इम्पॉर्टेंट है पोर्टा हिपेटिस का सीक्वेंस। इसमें जो है आर्टरी, वेन और डक्ट की सीक्वेंस में रहता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसे जो है देखते हैं। लेट वी कम ऑन दिस स्लाइड। पिछले स्लाइड में जो है जो स्ट्रक्चर था उसमें जो है पोर्टा हिपेटिस को मैंने जूम इन किया है इस फिगर पे। जैसे कि फिगर में हम देख सकते हैं रेड और येलो और ब्लू से जो है लेबलिंग हुआ है और उसमें जो है इस फलाना कलर का स्ट्रिप है। तो देखते हैं कि पोर्टा हिपेटिस का सीक्वेंस, यानी पोर्टा हिपेटिस में जो वेन, आर्टरी और डक्ट, इसका सीक्वेंस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जो कि पूछा जाता है। तो आज जो है मैं आपको इसका सीक्वेंस बताऊंगा। मेरा वादा है कि आप जो है इसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो वादा ही हमारा निमोनिक्स है इसका। तो VADA वादा। तो ए जो है इसमें साइलेंट है, तो V एब्रीविएशन फॉर वेन, A एब्रीविएशन फॉर आर्टरी एंड D एब्रीविएशन फॉर डक्ट। V से जो है पोर्टल वेन, A से जो है हिपेटिक आर्टरी और D से जो है हिपेटिक डक्ट। अब ये जो सीक्वेंस है वो कैसे लाई करेगा पोर्टा हिपेटिस को, फ्रॉम बिहाइंड एंड फॉरवर्ड, यानी पीछे से सामने की तरफ। तो सबसे पीछे हम देख सकते हैं हिपेटिक वेन को, उसके बाद जो है देखेंगे तो दो तरफ आर्टरी है, एक लेफ्ट ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी एंड एक राइट ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी, जैसे कि वो येलो रंग के कलर में लेबल है। उसके बाद आता है हिपेटिक डक्ट, D फॉर हिपेटिक डक्ट, जो कि बाइल डक्ट करके जो है ब्लू रंग से लेबल है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। लेट वी कम ऑन लेफ्ट लोब। लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर इज मच स्मॉलर देन द राइट लोब एंड फॉर्म्स ओनली 1/6 ऑफ द लीवर। जैसे कि हम लेबल में देख सकते हैं फिगर पे जो लेबल्ड है, लेफ्ट लोब जो है 1/6 पार्ट बना रहा है और राइट लोब 5/6 पार्ट लीवर का बना रहा है। अब देखते हैं आगे। इट इज़ फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। तो जैसे कि फिगर में दिख सकता है कि ऊपर का जो है पार्ट थिक है लेफ्ट लोब का और नीचे का जो है फ्लैट है। अब जो ये देखते हैं फिगर पे कि राइट लोब से लेफ्ट लोब किस अटैचमेंट की वजह से ये जो है ये बट रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं इट इज़ डिवाइडेड बाय द फीसर फॉर लिगामेंटम वेनोसम एंड फीसर फॉर लिगामेंटम टेरिस। तो इससे जो है बटेगा और ये राइट लोब से स्मॉलर रहेगा, 1/6 पार्ट बनाएगा और राइट लोब जो है 5/6 पार्ट को बनाएगा लीवर के। अब देखते हैं नियर द फीसर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम इट्स इंफीरियर सरफेस प्रेजेंट अ राउंडेड एलिवेशन कॉल्ड अ ओमेंटल ट्यूबरोसिटी और अ ट्यूबल ओमेंटल। तो यहाँ पर जो है एक एरो है जो कि ओमेंटल ट्यूबरोसिटी और ट्यूबर ओमेंटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कहाँ पर है, ये है लिगामेंटम वेनोसम के इंफीरियर सरफेस पे और ये कैसा है, ये राउंडेड एक एलिवेशन है जिसे ओमेंटल ट्यूबरोसिटी और ट्यूबल ओमेंटल कहेंगे। तो इस प्रकार से जो है एनाटॉमिकल लोब आपको जो है बता दिया गया है। फिजियोलॉजिकल लोब जैसे कि हम जानते हैं पिछले जो है वीडियोस में बताया है कि क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूशन फिजियोलॉजिकल लोब का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हुआ है इंटरहिपेटिक डिस्ट्रीब्यूशन
के बेस पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सरफेस ऑफ द लीवर और उसके अटैचमेंट जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं जैसे लिगामेंट एक्सेट्रा, इम्प्रेशन, ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है आर्टेरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। उसके बाद जो है फिजियोलॉजिकल लोब और उसके सेगमेंट पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक के आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आगामी वीडियोस जो है समय समय तक आपके पास पहुंचते रहे। इसके अलावा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।